हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 कर रहे थे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को चैप्टर 3 का जो भी एग्जाम्पल क्वेश्चन था, दैट इज एग्जाम्पल 1 से लेके एग्जाम्पल 5 तक, वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन और एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 अगर अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को चैप्टर 3 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो भी मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर 3 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो भी अगर अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट बना के अपने YouTube चैनल में उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में एक व्हील 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये फाइंड करना है थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो कितना रेडियन बनाएगा 1 सेकेंड में, वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे दैट इज ये लिखेंगे कि कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है 1 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट कितना कर रहा है, दैट इज 360 रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं अगर 1 सेकेंड का निकालूं तो यहाँ पे क्या होगा, तब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। तो अगर 1 मिनट दैट इज 60 सेकेंड में अगर ये 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है तो 1 सेकेंड में कितना करेगा। तो हम लोग जानते हैं 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो इसको मुझे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 360 बाई 60, तो ये 0 से 0 कैंसिल और ये 6 6 जा कितना होता है 36। तो यहाँ पे कितना आ गया 6 रिवॉल्यूशन ये 1 सेकेंड में क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दैट इज 1 रिवॉल्यूशन में एंगल कितना बनाता है आप लोग को पता होगा। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में दैट इज एक कंप्लीट सर्कल में रिवॉल्यूशन कब होगा, जब ये पॉइंट वापस वहीं पे आ जाए, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाएगा। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना एंगल होता है 360 डिग्री, और वी कैन से 2 पाई। तो यहाँ पे अगर मैं एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में इतना हो रहा है तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना होगा वो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन 1 रिवॉल्यूशन एंगल मेड बाय व्हील कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है ना। और वी कैन से हम लोग अगर इसको पाई के फॉर्मेट में लिखे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, और वी कैन से 2 पाई, ठीक है। दैट इज 2 पाई एंगल बनाता है रेडियन के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर मैं 6 यहाँ पे 6 रिवॉल्यूशन का निकालूं, ये तो 1 रिवॉल्यूशन का है दैट इज 360 डिग्री, और वी कैन से 2 पाई, ठीक है। तो अगर मैं इन 6 रिवॉल्यूशन का निकालूं तो क्या होगा, इन 6 रिवॉल्यूशन एंगल मेड बाय व्हील इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 2 पाई तो ऑलरेडी है इनटू, और यहाँ पे कितना रिवॉल्यूशन बनाया 6, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आएगा 12 पाई। तो 12 पाई क्या होगा रेडियन, तो 12 पाई रेडियन, तो 12 पाई रेडियन दैट इज 1 सेकेंड में ये व्हील बनाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से क्लियर होता होगा, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को समझाऊंगा, दैट इज एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इसके बाद दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, यूज पाई इक्वल टू 22/7। यहाँ पे हम लोग को बोला जा रहा है कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है एक सर्कल का, ठीक है, वो एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक सर्कल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो रेडियस दिया है ये सर्कल का वो दिया है 100 सेंटीमीटर, तो r इक्वल टू कितना 100 सेंटीमीटर ये आपका रेडियस दिया गया है, ठीक है।
और बोल रहा है क्या, यहाँ पे जो आर्क बन रहा है, लेंथ ऑफ द आर्क वो कितना बन रहा है 22 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे मान लेते हैं इतना तक, ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ द आर्क हो गया इतना तक, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ द आर्क ये कितना दिया, दैट इज 22 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड क्या करना है कि सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन लिखेंगे। गिवन क्या दिया, दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल दैट इज आर इक्वल टू कितना, रेडियस ऑफ सर्कल 100 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या दिया, दैट इज लेंथ ऑफ द आर्क दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लेंथ ऑफ द आर्क दैट इज एल इक्वल टू कितना दिया है 22 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग को फाइंड क्या करना है, दैट इज थीटा, एंगल हम लोग को फाइंड करना है, एंगल थीटा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं दैट इज एंगल और लेंथ ऑफ द आर्क और रेडियस ऑफ सर्कल के बीच में रिलेशन था, दैट इज थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था, तो वो रिलेशन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाय रेडियस। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज थीटा इक्वल टू आर्क का वैल्यू कितना दिया है, दैट इज 22 और रेडियस कितना दिया है, दैट इज 100। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इसको जब मैं कैंसिल करूंगा तो कितना होगा, 2 11 जा 22 और 2 50 जा 100, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया, दैट इज थीटा इक्वल टू 11/50 रेडियन, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे थीटा का वैल्यू 11/50 रेडियन दिया है, ठीक है। इसको मुझे डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि फाइंड द डिग्री मेजर, हम लोग को डिग्री मेजर में फाइंड करना है, रेडियन मेजर में नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था कि डिग्री मेजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कौन सा फॉर्मूला से। तो वो फॉर्मूला ये था, दैट इज देयरफॉर डिग्री मेजर इक्वल टू था, दैट इज 180 डिग्री बाई पाई इंटू रेडियन मेजर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 180 डिग्री सेम, और पाई का वैल्यू कितना दिया देखिए आप लोग ध्यान से। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू हम लोग को 22/7 यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 22/7। इसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो, इंटू का इंटू रेडियन मेजर कितना दिया देखिए, तो रेडियन में से 11/50, तो यहाँ पे 11/50 लिख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे अगर नीचे डिनोमिनेटर होने से ये ऊपर जाके क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या होगा 180 डिग्री इंटू 7 और नीचे कितना है 22 इंटू 11 बाई कितना है 50। तो अब ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे 11 2 जा कितना होगा 22, ये भी कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचा, दैट इज 118 इंटू 7 बचा ऊपर, और नीचे क्या बचा, दैट इज 2 इंटू 5 बचा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा 18 इंटू 7, 18 इंटू 7 126, ठीक है ना। तो 18 7 का कितना होगा 126, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा 126 बाई नीचे कितना 5 टू जा 10 डिग्री, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो, मैंने आपको समझाया था कि डिग्री जो होता है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता है, तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मिनट और सेकेंड के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं ताकि वो मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट हो। तो यहाँ पे 126 सेम लिखेंगे, और नीचे कितना दिया 10, इसको डिवाइड करने से 10 1 जा 10 हो जाएगा, और माइनस 26, फिर 10 2 जा 20 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, दैट इज 6, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया, दैट इज 12 डिग्री, ठीक है, 6/10, ठीक है। तो अगर आपको इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आप लोग को पहले भी सिखाया था, अगर इसको मिनट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आपको इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये फ्रैक्शन को, ठीक है। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा 10 6 जा कितना होता है 60, तो यहाँ पे कितना आ गया, दैट इज 12 डिग्री 6 6 जा 36 मिनट। तो ये आपका किसमें आ गया, दैट इज डिग्री मेजर, ठीक है। तो जो आपको आंसर फाइंड करना था
वो ये होगा, दैट इज 12 डिग्री 36 मिनट। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाता हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो यहां से मैंने आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।